बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू गोश्त की रेसिपी। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने बहुत दफ़ा बनाया है, तो बिल्कुल आपने बनाए होंगे, लेकिन ये थोड़ी मुनफरिद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गोश्त को बॉयल कर लेना है। गोश्त पहले अलग से बॉयल कर लें। प्रेशर कुकर में करना चाहें तो उसमें कर लें, वरना आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर में नहीं कर रही। हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है आधा किलो। आप कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाले की यखनी बहुत अच्छी निकलती है, तो इस वजह से ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है, रफली चॉप करके आप वो डाल दें। नमक साथ में मैंने डाल दिया है, हस्बे जायका नमक डाल लें। मैंने 1 टीस्पून डाला है और 1 kg आप इसके अंदर पानी शामिल करें और उसके बाद इसको बॉयल होने के लिए कवर करके रख दें। ये अच्छी तरह से गल जाए, उसके बाद हम इसको देख लेंगे। ठीक 40 से 50 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है। तकरीबन 1 घंटे से थोड़ा ऊपर हो चुका है। गोश्त गलने में 1 घंटा लगा ही लेता है। 1 घंटे के बाद ही इसको चेक करें। अब हम इसे देख लेते हैं कि ये गल गया है या नहीं। अगर गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका हुआ तो उसके बाद हम ग्रेवी तैयार करेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, इसलिए इसे हम उतार लेंगे चूल्हे से। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम ग्रेवी तैयार करेंगे। उसके लिए लहसुन मैंने लिए हैं 15 से 20 जोए। इनको ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा पानी डालकर और इनका हम बना लेंगे अच्छी तरह से। आपने वैसा पेस्ट नहीं बनाना जैसा हम थिक सा पेस्ट बनाकर अमूमन सालन में यूज़ करते हैं। हमें इस तरह का पेस्ट नहीं चाहिए। इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद जो इसका पानी होगा उसको हम छलनी की मदद से छान कर निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं इसके पानी को। छलनी से छानकर इस तरह से मैं इसका पानी निकाल लूँगी। मसालों के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, उसमें मैंने ली है हल्दी 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। खड़े मसालों के अंदर 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 2 छोटी इलायचियाँ हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। इसके अलावा मैंने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून। अब स्टार्ट करते हैं अपनी ग्रेवी बनाना। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल हो तो ही ये अच्छा लगता है। इसमें खड़े मसाले शामिल कर देंगे। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 कप से थोड़ा कम और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दही है। अगर आप 1 किलो के हिसाब से बना रहे हैं तो दही थोड़ा ज़्यादा कर लें, 1 कप दही कर लें। इसको हम हिलाते जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस शामिल कर देंगे जितने भी थे। आलू मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, उनको मैंने इस तरह से थोड़े बड़े साइज़ में काट लिया था। आलू इसमें थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे आलू अच्छे नहीं लगते आलू गोश्त के अंदर। इनको हल्का सा हम पका लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर अपना लहसुन वाला पानी शामिल करेंगे जो कि हमने तैयार किया था, और इसे कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं अगर हमारे आलू हाफ कुक हो गए हैं। आलू हमारे हाफ कुक हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे जो हमने बॉईल करके निकाल लिया था, और इसे कुछ देर के लिए पका लेंगे। जैसे हम बुनाई करते हैं ना, इसी तरह से आपने थोड़ी देर पका लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर अपनी यखनी जो कि बची हुई थी वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। जितना आपको शोरबा चाहिए, मीन्स जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप यखनी शामिल कर लीजिएगा। गाइस, चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। यखनी मैंने शामिल कर दी है। अब हम इसे दोबारा से कवर कर देंगे और अच्छी तरह से आलू गलने तक हम गोश्त को पका लेंगे, क्योंकि गोश्त तो हमने पहले से गला लिया था। चलिए अब चेक कर लेते हैं। 15 मिनट मैंने मज़ीद पकाया था इसे। सालन हमारा बनके तैयार हो चुका है। एंड में आप इसमें धनिया डालें और उसके बाद इसे 5 मिनट के लिए दम देकर रख दें, मीन्स कवर करके रख दें। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आई होप गाइस कि आपको पसंद आया होगा। एक बार आपने इसे घर में ज़रूर ट्राई करना है। ख़ास तौर पर अगर घर पे मेहमान आ रहे हैं तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मायूसी बिल्कुल नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।